चाहेंगी? सचिन अहिर ने आज जो है शिंदे फैक्शन से जो है फॉर्म भरा है सभापति पद। देखिए, सचिन भाऊ अहिर एक एक्सपीरियंस लीडर है, बहुत वरिष्ठ नेता है। उन्होंने अगर कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, और अगर उन्होंने कुछ फैसला लिया है महायुति की ताकत बढ़ाते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से सही है। चेंबूर में जो है एक स्कूल बस पर पेड़ गिर गई जिसमें 11 बच्चे घायल हो गए और ये सूत्रों के मुताबिक एक बच्चे की मौत भी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? बीएमसी की जिम्मेदारी है, जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसिस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना, और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही बीएमसी की तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक, अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठरवण्यात येणार ते पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक एसआईटी फॉर्म की जाए। इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या बीएमसी की तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष्य किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है, हमने चेंबूर में पहले भी देखा है कि एक नारियल का झाड़ गिर गया था, महिला की जगह पे मौत हो गई थी। तो इस तरीके की घटनाएं कम करने के लिए जब बीएमसी पब्लिक का इतना पैसा लगा के वो चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनके बिल्स भी निकलते हैं, तो इसमें कौन कौन दोषी है, अधिकारी के साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ कौन कौन दोषी है, सभी चीज़ों की जानकारी लेके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। 11 बच्चों का सवाल है, स्कूल की बस थी, स्कूल के ऊपर मतलब उसके ऊपर झाड़ गिर गया, और जैसा आप बता रहे हैं कि एक जन की हमने मतलब नन्ही जान चली गई। तो ये इतना बार बार ये सभी चीज़ों का होना, बीएमसी की तरफ से इसके ऊपर कठोर से कठोर मतलब कार्रवाई हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि बीएमसी को जरा सा इसमें दखल दिया, मतलब बीएमसी के उसमें दखल दिया जाए, और ऐसे जितने भी प्रोन एरिया से, चाहे वो झाड़ के हो, चाहे वो बोलते हैं ना हम डोंगर के इलाके में हो जहाँ वॉल कोलैप्स हो जाती है, रिटेनिंग वॉल गिर जाती है या घर गिर जाते हैं, कहीं दीवार गिर जाती है, तो ये सभी जगहों पे इमिडिएटली एक सर्वे कराया जाए और जिधर भी ऐसी ज़रूरत है उस पर काम कराया जाए। सना जी, अभी जो है बारिश शुरू भी नहीं है और ऐसी घटनाओं का सामने आना, ऐसे में जो है नागरिकों की सुरक्षाओं पर, स्कूल बस की और बच्चों की सुरक्षाओं पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। देखिए, झाड़ है, आज स्कूल के बस के ऊपर गिरा है, कल कहीं और गिर सकता है। आज हम इधर खड़े हैं, अगर हम कहीं खड़े रहे रोड पे वहाँ भी गिर सकता है। लेकिन बीएमसी की जवाबदारी है, जिस तरीके से मैंने बोला, गार्डन डिपार्टमेंट के प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं जिसमें ये सभी झाड़ों का सर्वे होता है। सर्वे होने के बाद वो प्रॉपरली ये देखते हैं कि कौन कौन से झाड़ों को छांटने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो अभी पब्लिक इतनी अवेयर है कि अपने सोसाइटीज़ में भी ये कराती है। जब सोसाइटी मतलब सोसाइटी के मेंबर्स अपने सोसाइटी की जिम्मेदारी लेके उसकी छाटनी कराते हैं, तो बीएमसी के पास तो इतना बड़ा यंत्र है। महाराष्ट्र की राजधानी है, पूरे भारत देश की आर्थिक राजधानी है, होने के बावजूद अगर इस तरीके से घटना हो रही है, स्कूल के बच्चों के बोलते हैं ना जीवन के साथ खेला जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुर्लक्ष्य हुआ है। इसके ऊपर पूरी तरीके से कमिटी बैठा के इसकी जांच होनी चाहिए, और पूरी तरीके से जो दोषी है, जो भी अधिकारी ने अपना काम सही से नहीं किया है, उसको फौरन ही सस्पेंड कर देना चाहिए और उसके ऊपर जितनी कड़क हो सकते उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसमें से 77 जो है मुस्लिम कम्युनिटीज़ को उस लिस्ट में से बाहर निकाला गया है। इसकी ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, आप ही के माध्यम से सुन रही हूँ। एक बार जानकारी ले लूँगी तो उसके ऊपर मैं आपको जवाब टीईटी पेपर लीक मामले में जो है इंटरस्टेट रैकेट का मामला सामने आया है और भी राज्यों से जुड़ा ये मामला सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और इसमें जो है एक्यूज पर मुकदमा भी लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि ये बच्चों के और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स थे उनके भविष्य का सवाल है, और बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, तो सरकार की तरफ से जिस तरीके से हमारे को कड़क नियम बनाने के और सज़ा की अपेक्षा थी, उसी तरीके से सज़ा दी जा रही है और उसी तरीके से केसेस आगे बढ़ रहे हैं, ताकि इस तरीके के केस मतलब इस तरीके की घटनाएं बार बार ना हो। सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, और हम पूरी तरीके से जब जब ऐसे कोई विषय आते हैं या जब जब हमारे पास ऐसे कोई इश्यूज आते हैं तो हम सरकार के सामने लाते हैं और सरकार उसके ऊपर काम करती है। विद्यार्थी या ठिकाणी दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्यांची प्रकृती कशी आहे, त्यांच्या पालकांची काय बोलणं झालेलं आहे का? आज सुमारे 2:45 वाजता या ठिकाणी ही घटना चेंबूर डायमंड गार्डनच्या जवळ जो 11वा रस्ता आहे त्या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे। युनिव्हर्स स्कूलची ही विद्यार्थी मला वाटतं गाडीतून आपल्या घराकडे जात होती आणि अचानकपणे 11व्या रोडवरून ही गाडी जात असताना एक मोठं पिंपळाचं झाड अचानकपणे
गाडीवर कोसळलं. गाडीमध्ये जवळपास 13 विद्यार्थी होते, पैकी एक जण दगावला आहे. त्याच्यामध्ये 12 विद्यार्थ्यांचं 13 विद्यार्थ्यांचं रेस्क्यू केलं, पण एक त्याच्यामध्ये दगावलं आहे. हॉस्पिटलमध्ये साधारण ICUमध्ये 3 विद्यार्थी होते, त्यापैकी एकाला आत्ता जस्ट डिस्चार्ज दिलेला आहे. दोघं जण अंडर ऑब्झर्वेशन आहे. उद्या परवापर्यंत त्यांना पण डिस्चार्ज दिला जाणार. पण या ठिकाणी ज्यावेळी ही घटना, दुर्दैवी घटना घडली, त्यावेळी मग अग्निशामक दल असेल किंवा पोलीस प्रशासन असेल किंवा या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिका कर्मचारी असतील किंवा 108 रुग्णवाहिका असेल, तात्काळ त्या ठिकाणी पोचली आणि संपूर्ण मदत कार्य त्या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. मी ज्यावेळी येत होती त्यावेळी वॉर्ड ऑफिसर त्यांना फोन करून संबंधित घटनेचा सगळा आढावा घेत होती. रोड क्रमांक 11वरती असलेल्या सगळी झाडं त्याचं ट्रिमिंग झालेलं होतं. परंतु मी या संपूर्ण रिव्ह्यू मीटिंग घेत होती ज्यावेळी पावसाळ्यापूर्वी, त्याच्यानंतर पण घेतली, व्हिजिटच्या वेळी पण घेतली. त्या वारंवार माझं एक लक्ष होतं ते रोडला जी बाजूला झाडं असतात तर त्या ठिकाणी त्या झाडांची क्षमता किती आहे. मुंबईमध्ये अशी बरेच झाडं आहेत ज्यांची ते जवळपास 30 ते 40 वर्ष जुनी झाडी आहेत. तर त्या झाडांची क्षमता ते पेरू शकतात का? आता त्या झाडांची मुळं किंवा त्यांची ही संपूर्ण ऑडिट एकंदरीत त्या झाडांचं झालं पाहिजे अशा पद्धतीचा आग्रह मी कायम प्रशासनाकडे केलेला आहे आणि ते मी करून पण घेणार आहे. परंतु ही जी घटना अतिशय दुर्दैवी झालेली आहे, पालकांना मी भेटून आलेले आहे. जो विद्यार्थी या ठिकाणी मृत पावलेला आहे त्याच्या आईवडिलांना मी या ठिकाणी भेटलेले आहे. अतिशय त्यांना बघितल्यावरती निशब्द होतं मन की आपण काय यांना उत्तर द्या, काय यांच्याशी बोलावं. आणि बाकी जे ICUमधले पालक आहेत त्यांनाही भेटून मी आलेले. या प्रकरणी चौकशी होणार कशामार्फत चौकशी? नाही, एक लक्षात घ्या, आता मी येत असताना बऱ्यापैकी मला असं कळालं की स्थानिक रहिवाशांनी पण ह्या ठिकाणी तक्रारी दिल्या होत्या. जर या तक्रारी असतील संबंधित झाडाविषयी तर नक्कीच तक्रारी असूनसुद्धा जर त्या ठिकाणी प्रशासनाने लक्ष दिलं नसेल MS वॉर्डने तर त्या ठिकाणी असलेल्या अधिकाऱ्यावरती निश्चित जबाबदारी निश्चित होऊन पूर्ण कारवाई होणार. सही पण एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे, तो दगावला. त्याच्या पालकांशी किंवा त्याच्या कुटुंबियांची काही बोलणं झालं, त्यांना सांत्वना दिली. पालकांशी दोघांशी बोलले, आई बाबा दोघांनाही मी आता या ठिकाणी भेटले. त्या बाळाला पण पाहिलं मी, मला खूप वाईट वाटलं. या ठिकाणी महापूर्ण एक आई या नात्याने मी बघताना माझं हृदय पण हेलावलं ते बाळाला बघून. परंतु आई बिचारी शांत आहे, निशब्द आहे. वडीलसुद्धा त्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की काय बोलणार आता, ते शांत बसलेले आहेत, त्यांना आधार देण्याचं. काही बोलणं झालंय आत्ता ह्या क्षणी आम्ही तर पूर्ण महानगरपालिका संपूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. सर्वतोपरी आम्ही पूर्ण उभे आहोत. पण आता ही वेळ नाही आहे त्यांच्याशी ते सगळे चर्चा करण्याची, नुकसान भरपाई, कारण ते त्या मानसिकतेमध्ये नाही आहेत बोलण्याच्या. परंतु पूर्ण महानगरपालिका सगळ्या दृष्टीने पाठीशी. संपूर्ण मुंबईमध्ये अशी बरीच झाडं ज्यांना बरीच वर्षे झाली आहेत आणि त्याच्या संदर्भात तक्रार आहे. मी काय आता कसं आहे ना, ही सुरुवात झालेली आहे पावसाला, अजून 4-5 महिने आपल्याला काढायचे आहेत. अशा पद्धतीने जर मुंबई महानगरपालिकेच्या MMR रिजनमध्ये असणारी सगळी झाडं त्याचं ऑडिट होणं हे फार गरजेचं आहे. ही घटना एक घडली, येणारा 4-5 महिन्याचा पावसाळा या मुंबईकरांना आनंदाने आस्वाद घेतला पाहिजे. रोडवर चालताना त्यांना भीती वाटता कामा नये अशा पद्धतीची काळजी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन असेल किंवा सगळे, आम्ही या ठिकाणी वृक्ष प्राधिकरणाच्या या ठिकाणी अध्यक्षसुद्धा आलेले आहेत. त्यामुळे आम्ही तातडीने सगळेजण इथून धावत आलेलो आहे. आम्ही सर्व या सगळ्यांबरोबर उभे आहोत. परंतु जी झाली आहे घटना ती अतिशय दुर्दैवी झाली आहे या ठिकाणी मी सांगतो. स्कूल बस के ऊपर जो पेड़ गिरा जम्मू में और एक स्टूडेंट का दुखद निधन हुआ, 4 बच्चे घायल हुए. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने इसको गंभीरता से लिया है. जो स्टूडेंट्स जख्मी हुए उनका खर्च शासकीय खर्चा से किया जाएगा. इनका हमारे स्टूडेंट का दुखद निधन हुआ, उनके लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी. उनको इस बात का पता है क्या मदद देने से लेकिन उनका कुटुंब का सांत्वना हम करेंगे. मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय सरकार दुखी परिजनों में दुख में शामिल है. मैं समझता हूँ इस घटना को सामने रखते हुए सभी रास्तों के जो पेड़ है, जो पुराने पेड़ आहे या काही झाडांना फांद्या पुढे आलेल्या असतात, तर या संदर्भातला ड्राईव्ह
मुंबई सह सभी महाराष्ट्र में हमको लेना पड़ेगा।